आनंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिं दधातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी तं भावातीतं चिन्मयी सद्गुरु तं नमामि चैतन्यं शासनव्योमातीतं मेजनं गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासम है परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। सर्वनाम सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम पद संगत साधु जीवन मोक्ष से सब धर की कागज कर सब वन कलम कटाय सात सब शाही सतगुरु गुण ध्यान जात हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पदराग शब्द चल रहे हैं। अब सदगुरु देव फरमाते हैं जो ये भगवत वचन है सदगुरु सुखराम जी महाराज से बुलवाए हैं, तो सृजनहार परमात्मा ने इनको भगवत वचन बोलने की परवानगी दी। जानवे के परवानगी देनी सृजनहार सो सतगुरु सुखराम के फिर वो वाकी अनबे की परवानगी सृजनहार ने दी। मैं मन से नहीं लगाया। और महाराज फरमाते हैं वो सतगुरु है जो अनबे ज्ञान है, वो खास सतगुरु। और उसके साथ ही महाराज फरमाते हैं हंस परम मोक्ष में जाए। मैं तो हूँ मृत्यु लोक में, जिसने फिर शरीर को छूटना छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो फिर किसके सारे हंस हैं? हंस तो इस अर्धे ज्ञान के सारे जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मेरे को तो सिर्फ सृजनहार ने पदवी दी। गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूँ तो रे। और भोला जीव भेष सुंदर पे यूं नहीं माने मोई। गुरु पदवी सृजनहार ने दी हमें ज्ञान की बोलने की। गुरु तो पदवी हमारी आदु आदु यानी शुरू से रचना रची जिसके पहले से। किसको? इस केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को कोई आज नया नहीं, ये तत्व ज्ञान सृष्टि रचना के पहले ही था। सुन ज्ञानी कहूं तो ये ज्ञानी तो सुन ले कि ज्ञान ज्ञानी को कह रहा था, ज्ञानी ज्ञान कर रहा था। ये उल्टी भाषा है, उल्टा ही चढ़ा उलट कर उल्टा ही है। भोला जीव, जो भोले जीव होते हैं, वो इस जो आत्मा ने वेश पहन रखा है रूप पंच तत्व का, इससे डर गया, इसमें लीन हो जाता है। नहीं मैं गुरु हूं, अगर छोड़ दिया तो बेमुख हो जाए। तो भोले जीव डर जाते हैं। गुरु करो नहीं करे तो नुग्रह, इस कारण से भोले जीव डर जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माही गुरु शिष्य बसे दोई। गुरु और शिष्य दोनों अंदर ही बसते हैं। सत्य केवल ज्ञान है, वो गुरु ज्ञान है। नियंत्रण निजनाम खास सतगुरु है और आत्मा शिष्य। ज्ञान को साथ लेके हे आत्मा तू मन को शिष्य बना ले। क्या तू बना मन को शिष्य। तब सुखराम जी कह रहे हैं माई सुलझ और माई उलझ। माई तो उलझ सकता है, माई उलझ सकता है।
अगर मन को शिष्य नहीं बनाया हे आत्मा तो तेरे को ये ऊर्जा दे, और तू इसको शिष्य बना लिया और ज्ञान को गुरु कर लिया, समझ गई, तो तू सुलझ गया, परमात्मा में मिल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मैं आयो संसार धार कारण न सोई, और सत लोक नर नार ले जाऊं सब। सुखराम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझे हो, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। जग में रखो मत, सृजनहार ने मेरे को ये बात कही, और मैं सृजनहार के हुक्म से यहाँ देवी धारण करके आया हूँ। सतलोक नर नारियों को जिलाने के लिए आया, पर कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, कि मैं तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई। मोटा का सोच है, ये कया न माने, क्यों? अर्था में नहीं है, मेरे पर्चों में ये भेद नहीं है। सृजनहार आपका, तो मैं किस प्रकार से जीवों को समझाऊं, किस प्रकार से मैं परम मोक्ष में लेके आऊं। तब सृजनहार परमात्मा ने कहा, तो बिड़द तुम्हारो जान के साय करो जगती। सृजनहार परमात्मा से अर्ज करी, आपका बिड़द जान के आप सहायता करोगे तो ये धारण करेगा, नहीं तो कर नहीं सकता। क्यों? विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर भी नहीं, हरि की मेहर होगी जिस पर आत्मा पे, जो आपका अंश आत्मा, तब जाके ये कृपा बढ़ेगी। तो बिड़द तुम्हारा जान के सहाय करो जगदीश। तब सृजनहार ने कहा, तो चिंता मते करो प्रे भाई, बिड़द की दक्षी जगमान। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। जो हंस परम मोक्ष में जाने का जिसको समय आ गया, पुनवानी जागृत हो गई, वो बिछड़ेगा। तब विठल राम राजा ने कहा, हे गुरु महाराज, हे स्वामी जी, आपने ऐसा जबर ज्ञान बताया है, ऐसा सब ज्ञान के ऊपर बता रहे हो और सब ज्ञान को तुम नीचे बता रहे हो। तो विठल राम कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबसे करो भारी। सो जग में फैल्यो जो नाई, सो कुछ बड़ो पराक्रम माई। इसमें बहुत बड़ा पराक्रम भी बता रहे हो और तत्व ज्ञान सबसे भारी भी बता रहे हो, तो ये जगत में फैला क्या था, इसका कारण बताओ। तब सुखराम ने बताया, जिन कारण ए जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। भोग बिले नाथ नाविद सारा, सो वेदा में कया विचारा। इन कारण धारी सब आई, मोक्ष सुख सूझे नहीं पाई। जिन आधार ग्रह में आया भोग भोगने के लिए, वो सब वेदों में गाया हुआ है, नाना प्रकार से गाया हुआ है। तो जगत उसी में इसी प्रकार भोग भोगने के लिए उसमें लग गया। दूसरी बात, ठोड़ ठोड़े असंगत नाई, किस लुद जीव पिछाने माई। ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, जहाँ कुदरत कड़ा होवे जागृत होवे, ऐसी संगत नहीं। कुदरत कड़ा जागृत होने की कड़ बड़ होगी, आध्यात्मिक निर्णय होगी, जब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये गुण समझेगा। परंतु महाराज फरमाते हैं, ठोक ठोड़ संगत वेदों की होने से सारा सुख धन पुत्र संपत्ति का उसमें लिखा हुआ है। जो आत्म को भावे वाई, सो वेदा में समझ बताई। आत्म को जो भावे वो वेदों में समझ आत्मा लिखी हुई है, धन की पुत्र की संपत्ति की। और इसमें कुछ है नहीं, धन पुत्र संपत्ति, इसमें बैरंग पर्चे भी नहीं है, इसमें तो गट पर्चे है। तो लोगों को विश्वास नहीं आता है मोक्ष होगी, कितने देखी जाते हैं। इस कारण से इसमें प्रेम नहीं बढ़ता है।
इस कारण सतगुरुदेव फरमाते हैं कि इन कारण विठल रावत ज्ञान ने फैलो सो कारण इन जगत ने झेलो। इसमें जगत ने क्यों नहीं झेला? इसमें कोई चीज नावड़ती नहीं है तत्व ज्ञान, माया का भीड़ रहता है। दूसरा, तत्व ज्ञान से जब तक प्रेम नहीं करेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये मतलब प्रेम बिना जागृत होगा नहीं। प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिच समझावे, प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डाले। प्रेम में इस परमात्मा की भक्ति में कोई दूसरा विचार करेगा तो नमक दूध में नमक डले वैसा होगा। बोलो। तब विठल राव ने कहा किनसो प्रेम करे वो प्राणी तुम देवड़ देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तुम भागी बाकी तो बिना शुद्ध कोई कैसे भागी। कोई आधार तो बताओ, आपने कोई आधार ही नहीं बताया, निराधार प्रेम बताया, तो बिना शुद्ध कैसे कोई भागे? शुद्ध तो होनी चाहिए। तब सुखराम जी महाराज ने कहा तो गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदा, प्रेम करे गुरु चरणा जाए। बस यहाँ आकर के सब गुरु चरणा में शरीर डालेंगे तो माया के संग हो गया ना। फिर बाहर की बताई नहीं सुखराम जी ने, तो कोई देवड़ देव विद नहीं रहा, किसी प्रकार का बाहर काम ही नहीं करता। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस ज्ञान को कोई धारण करना बिरला के समझ में बुद्धि पे जब तक इस अनुभव ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे समझ नहीं बैठेगी तब तक प्राणी भक्ति करना। इस कारण से है विठल राजा ये बिरला ही हंस धारण करते। इसलिए सुखराम जी यहाँ शब्द राग में कह रहे हैं कि बांधा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी। बांधा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी। ये मन और पिस्ताएंगे सब। और कौन है? जो प्रेम करे गुरु चरणा जाए, जो शरीरधारी से प्रेम कर लेगा, उनके चरणों से प्रेम कर लेगा तो समझ जा वो मेरा जो अनुभव ज्ञान है, मेरी शरण यानी अनुभव ज्ञान का जो आध्यात्मिक निर्णय है वो वैरंत करने रूप में घटाता है। तो फिर उसको अंत समय पछताना नहीं, पछताना पड़ेगा। आज नहीं पछताएगा पर अंत समय कई सुख भोग भोगने के लिए कई प्रकार की साधनाएं करता रहेगा और उनको प्रधानता ज्यादा देगा और इसको कम, तो उससे भी फिर पछताना पड़ेगा। कई चक्कर है इसमें। साधना यही करता है, इसी में प्रेम है पर रूप में है तो भी पछताना पड़ेगा। रूप को ऊंचा मानता है और आत्म देव को, त्रिलोकी के आत्म देव आत्माओं को हल्का मानता। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कुछ नहीं समझता तो फिर वो माता पिता का बेटे बेटी फिर रुड़ियार है कि उसके सपूत है। क्या रुड़ियार बोलते हैं, नुगरा कह दो, रुड़ियार कह दो, भक्ता कितना कह दो। तो आत्मा के लिए कायक शरीर के लिए आत्म ज्ञान है। आत्मा रुड़िया रुड़ती रहेगी, बहुती फिरेगी, अवगति में चली जाएगी, ये पछताना पड़ेगा। और जो इस केवल ज्ञान की शरण आ जाएगा, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ जाएगा, वो आनंद पद में चला जाएगा। यही माय सुलझना है, यही माय ये सुलझने और उलझने का हेडिंग अर्थ है।
सबसे प्रथम शब्द मैंने हरजस का ये हेडिंग है। तो महाराज फरमाते जब मैं आध्यात्मिक निर्णय समझाता हूँ, बताता हूँ, तो जो ज्ञानी होते हैं, बूढ़े जीव होते हैं, जो ज्ञानियों के बंधन में फंसे रहते हैं, वो हंसते हैं। गुरु भी नहीं, गुरु बिना क्या है? आदि अनादि से गुरु प्रणाली का तो चल रही है, और ये गुरु को ही काटते हंसते हमारे ऊपर। कई जने हंसते, पीठ पीछे करते हैं, सामने तो नहीं बोलते। तो जो पीठ पीछे करते हैं तो मैला मन का जीव पीठ पर निंदा ठाने। मेले मन के जीव होते हैं जो पीठ पे निंदा करते हैं, और उसकी क्या लक्षण क्या है? कूड़ कपट मन काम है, जांगट भजन न हो, जे करे तो सुतराम के लोग दिखाओ। कूड़ कपट भरे पड़े रहते हैं, दूसरों को दिखाते हैं हम ज्ञानी हैं, हम भगत करते हैं, भक्ति करते हैं, हम बैठ के घंटे अभी घंटे कर नहीं सकते, वो मनिराम करने नहीं देता, जो अंदर में भरे पड़े हैं। सत्य केवल ज्ञान के निर्णय को हंसते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अब तो सकल करते हासी नवी बात आकाई, माया भेद भ्रम में भूला सत्य पिछाने नाई। किसी के पास में ज्ञान सुनने को मिल भी जाता है, कहाँ ज्ञान बचता भी है कि वो नापे तो धरती नहीं है, तो हासी करते हैं लोग, हंसते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कह दिया तेरे को मोक्ष में ले जाऊंगा, ये कहते हैं नहीं, किसी शरीर में शक्ति नहीं है, हंसते हैं भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये नवी बात नहीं है, जब भी थी सुखराम जी की भगत भी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो बताओ परम मोक्ष में अंत कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया भेद भ्रम में भूला। माया भेद क्या? सब शरीर का सच्चा नहीं चाहता है। अच्छा आप तो मैं भजन कर लूं, परंतु भजन करूं जब मेरे इतने बीमारियां हैं, मेरे अंदर इतना कष्ट है, मेरे अंदर इतना वो है, ये सब मेरे सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। भक्ति करने का गुण क्या? तो उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखते हैं, माया भेद का जो भ्रम की चीजें हैं ना, वो भ्रम की बातें महाराज बता रहे हैं। तो भ्रम किसका है? ये बांटने वाले भ्रम क्या बताते हैं? बस देवता को सबको पूजना छोड़ दो, नवदा भक्ति छोड़ दो, सब मंत्र मंत्रादि छोड़ दो, और सब पहले सबको छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हमारी शरण आना, तुम्हारे सब भ्रम खत्म हो जाएंगे। एक म्यान में एक तलवार, ये है, तो ये है, उसके लिए सुखराम जी महाराज है जो ऐसी बातें करते हैं, उसके सुखराम जी महाराज कह रहे कर्म राम होनहार है तीनों अड़े विचार। ऐसे बातें करते हैं माया भेद भ्रम की, उसके कर्म राम और होनार तीनों अड़बी करते, होनार के मैं जबरू, राम के मैं जबरू, कर्म के मैं जबरू, अब तीनों अड़ते हैं। तब सुखराम जी कह कर्म राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन कर तार रे, कहो गुण करने हार, ब्रह्म माया सब एकी, सुखराम समोहनहार रे, पुला जन्यारी होई, एक करता बख्श को नहीं, सुन ज्ञानी को तो। कर्म राम एक है, कट में राम भी है, कर्म बांधने वाला भी है, काटने वाला। तब ये भ्रम में जो बंध जाते हैं, अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, उथल पुथल करते हैं, संतों की वाणी का सिकल विकल करते हैं, तो कर्मों का जोर ज्यादा होगा, राम का जोर ज्यादा होगा। तो फिर राम रटना कैसे होगा? तो मुंह बंद हो जाएगा, रटना करना चाहेगा तो भी नहीं। कई जने कहते रटना करना चाहते, होती नहीं।
तो कैसे होगी भाई? फिर कहा कि चेतन अंदर है और करतार भी अंदर है, आत्म चेतन भी है, करतार भी राम जी भी है। अब इसके कौन कर्म बांधता है? चेतन बांधता है या राम जी बताते करतार बांधता है? इसके लिए सुखराम जी महाराज कह ब्रह्म माया सब एक ही, शरीर और आत्मा दोनों एक ही शामिल है। तभी तो रचना कर सकेगा, तभी तो कर्म बांध सकेगा, तभी कर्म काट सकेगा, तभी तो उड़द सकेगा, तभी सुड़ सकेगा। अंदर दोनों एक नहीं होंगे तो कैसे होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये समय का भगत है। जिस भगत समय बीसी चलती है संतों की, और उस बीसी में तू नहा लेता है, बीसी को अपना लेता है, तो तेरा कर्म राम होना तीनों से तू अलग है। और पूरा जो होती है वो न्यारी लेते तीनों से। एक कर्ता के बस में भी चेतन करता है, और महात्मा इसका रखने वाला है वो भी कर्ता कहलाता है, करतार कहलाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्ता के बस में भी नहीं जाना, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। सुखराम कहे करतार ने इसी लहर की जो, करतार को कह रहा है ऐसी लहर है इसकी जब भक्ति जिसके हो जाती है और ऐसी परमात्मा की इसकी लहर भी हो जाती है, तो वो शिष्य आत्मा कह रही है कि देह का दंड क्यों नहीं मिटा के बताओ मौत। देह में जो दंड है वो फिर मिटा क्यों भोगना पड़ेगा? क्यों, क्या जरूरत है? देह का तो सारा मिटना चाहिए ना दंड, तो फिर भक्ति करने से क्या मतलब? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि नहीं बस करतार के होनहार बस ना, ये करतार के बस में भी नहीं है, होनहार के बस में। पूर्ण शराब कम जो पड़े सोनर भुगते आठ, सोई सोई भुगते आठ। हर सेकंड में ऊपर तथास्तु तथास्तु चलता है। उस तथास्तु में जो तू बुरा काम करेगा तो तथास्तु, अच्छा करेगा तो तथास्तु, भक्ति करेगा तो तथास्तु, गाली गलौज से बचेगा तो तथास्तु, किसी को दुख देगा तो तथास्तु। ये तेरे ये भुगतना पड़ता है। जब तो सुखराम जी महाराज 24 घंटे रटना का, दिन रात समझिए। अपन रटना इतनी नहीं चलेगी तो कल से गलत वचन तो नहीं बोले, इसका तो ध्यान रखते हैं। स्वार्थ के वचन तो नहीं बोले, भगवत वचनों को अड़ंग बड़ंग तो नहीं बोले, सिकल विकल तो नहीं बोले। ये बोलेंगे तो तथास्तु होता है, फिर उसको भोगना पड़ेगा, परम मोक्ष जाएगा। ये महाराज यहाँ बता रहे हैं। सुखराम कहे सुखराम देह का दंड तो जोग सजा के जा। देह के दंड अगर तू चाहता है मतलब मोक्ष नहीं मिलेगी, पर अष्टांग योग का साधना करता रहे, तेरा देह का दंड सब बीमारी बीमारी जो भी तेरे तू चाहता है वो सब अष्टांग योग। समझ गए? ये महाराज तो महाराज फरमाते पर होने की बात के सुखदेव जी टारी टरी नहीं कि नहीं सुभाई। जो होनार है जो होता है वो भी नहीं करेगा। जितने तेरी देही अमर रहेगी जितने हो, आखिर फिर तो जाएगा तो वो होनार जो है वो होगा। अगर इसकी नहीं माने तो राम सरीसा को बलवंता, पिता का मरण सीता का हरण, राम उचित हुए बनवाई। जब ने जन्म समय कोई गीत न गाया, मृत्यु भई कोई पास न आया। राम कृष्ण जैसे महाराज फरमाते त्रिलोक की नाथ हुए, उनको ही होनहार हो तब भोगना पड़ा।
उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि देही का तो जो 5 तत्वों में जितना भी कर्ज है, जितना भी ऋण है, वो जिस जगह जितनी आत्माएं इकट्ठी होती है एक परिवार में, उन सब के होती है, वो बदला चुकाए बिना परम मोक्ष होने वाले। बोले कितनी तो राड कर ले, कितना ही योग साग ले, हठ योग साग ले, शंख योग साग कर ले, तेरे को जन्म लेके वापिस वो आत्माओं के बदले के तेरे को उसी जगह आना। इसलिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं, राड क्या राड न भागसी अनसो भूख न जाए, जड़ सो तृष्णा ने बुझे वो जड़ पियो खा। बाहर तो कितनी राड कर ले, राड भगने वाली, भूख खाए, अन्न खाएगा फिर वापस भूख लगे, जल पिएगा फिर वापस प्यास लगे। यहाँ बोले योग सास स्वासा को पवन चढ़ा ले, शंख योग घट योग कोई साधन कर ले, घर छोड़ दे, परंतु तेरे कर्ज उतारने के लिए तो आना। क्या था महाराज, आना बिना चूके तेरा पिंडा छूटने वाला है। तो कब चूकेगा उसके लिए सुधार। राड सांच सो भागसी भूख शब्द सो जान। ज्ञान में तेरे को सच्चाई आएगी, बुद्धि पे विवेक आएगा आध्यात्मिक निर्णय का, और भूख आत्मा की कब भगेगी कि राम शब्द को सांसों सांस रखेगा। समझिए, भूख शब्द सो जाए, और सतगुरु ऐसी चीज पड़े अमर देवे लाल। और ये अमर फल ऐसा नियंत्रण नाम, ये सत्य केवल ज्ञान की जब विधि सहित रचना करेगा तो ये अमर फल तेरे को देगी। जागृत होगा वो है आत्मा तेरे को अमर, वो सारे कर्म जितने भी है वो सब तेरे इस शरीर रहेगा, जितने ये सब इधर उतर जाएंगे कर्ज ऋण, और इधर तू आत्मा अमर लोक में समान। जोग तो रोग गमावे, जोग धारण करेगा तो तेरे को शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे, कोई और तेरे को व्यापेगा नहीं। पर यू गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष में जावे, तो सुखराम में ज्ञान में सुलझिया निर्भय कबो न हो। ज्ञान से सुलझना पड़ेगा, ज्ञान सुलझ कर तू आध्यात्मिक निर्णय उतारेगा तो देता देता सब ही चूके, जे देवण की धारे इस विध करज उतारे। देता 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 भोगते 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 आज जीवन ग्रस्त में रहते रहते तो सबका करज उतर जाएगा। और तू जाने मैं ग्रस्त को छोड़ के जंगल चला जाऊं तो तेरे करज रह जाएगा। त्यागन किया रह सिर बदलो जन्म दो, फिर क्या किसका कर त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन की धारी। इस शरीर 5 तत्व से 9 तत्व से अलग होने की तू धारण करेगा तो तू ये श्वास पर श्वास रचना करेगा, और अमर लोक जाने के लिए अमर फल की नियंत्रण का आनंद लेगा आत्म चेतन के द्वारा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे सत्य को तू पिछानेगा तो सत सत कहते के सत ओ है ने अंचर सो होई, कुदरत कड़ा के वेसो ओ है निरख परख लोक हो। इस सत्य को पहचान ले और सत्य में तू लीन हो जा। ये सत्य को कह सत हो है। कौन है सत? नियंच। और इसको नर नारी नहीं जानते हैं, नियंच सत्य है। ये अंधे ज्ञान सत्य है और देवता जानते हैं। देवता कहते हैं ये सत्य, ये सत्य, और देवता इस ग्रंथ को सिद्ध करता है और इस केवल भक्ति की महिमा करता है। और नेचर में मिलने के लिए जागृत के लिए नरदेव मांगा, उनको नेचर जागृत नरदेव में होता है और नरदेव से उत्साह सांस होता है, तो उनको सूझती है भूत भविष्य वर्तमान, वो नरदेव मांग। कहो प्रभु मानव तन दीजे नर भर खंड के माई, केवल भक्ति करा सत सेवा और करा कछन। और जिसको इसमें मिल रहा ज्ञान वो माया भ्रम में भूला,
दिया वही सत्य को पहचानता है नहीं, अक्षर को, सत्य ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय को समझता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कुदरत कला केवे सो आहे निरख परख लो, निरखो और परखो, सूरत से और नीरज से, तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सत्य का गुण प्रकट होगा तो तेरे सारे दंड खत्म हो जाएंगे। ये यजमान, संजीव, प्रहलाद, धीरे धीरे सबका खात्मा, कर्ज भी उतर जाएगा, ऋण भी उतर जाएगा। इस भक्ति से सबका नबे बदलेंगे नहीं और आगे के सारे चूक देंगे, तो खत पड़ जाएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे के सुखराम तान कर केहूं परमारथ के ताई, सत्य स्वरूप के अज्ञानों ने अंशकारो जगमान। मैं तान तान के ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं? इस कारण से, कोई मेरी ताकत से नहीं कह रहा हूं सुखराम, मैं परमार्थ के लिए कह रहा हूं, आत्मा को परमात्मा में मिलाने और सचमुच परमात्मा की मेरे को आज्ञा। आज्ञा किसको कहते हैं? इस आज्ञा के कारण कह रहे हैं आप सुखराम जी तो नहीं, हम आज्ञा देंगे, मैं आज्ञा दूं जो निरंतर आया कहते हैं ना, सब कह रहे हैं अभी। और सुखराम जी आज्ञा किसको बताई? सत्स्वरूप की आज्ञा माने। ये अणुवे ज्ञान कह रहा है कि जिसके अणुवे ज्ञान घट में आ जाएगा उसको समझ जाए, उसके आज्ञा हो गई। सत्स्वरूप परमात्मा की आज्ञा हुई नहीं और आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ, विधि बैठ गई, उसको कहते आज्ञा हो गया। तो उसके वो नियंत्रण निज नाम सत्स्वरूप परमात्मा कहता है आप जाओ लेने को और आत्महंस को यहाँ ले आओ। आत्महंस जाए के लाओ, ब्रह्म के लोक पटाओ, ब्रह्म के लोक में लाए। तो हंस तारो जग सत्स्वरूप परमात्मा की आज्ञा से, यानी नियंत्रण निज नाम में सत्स्वरूप परमात्मा, मालिक वो है केवल पदार्थ, और वो ही उस देश में ले जाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ने अंचर और नाम जगाओ, सत्स्वरूप किया गया और नाम सब ही माया का जासू बचो न कोई। ने अंचर जागृत होने की कड़ धारण, ये सत्स्वरूप किया गया, ये अमर फल है। और जितने भी नाम है वो सब माया का सुख देने वाले। समझिए माया का नाम कैसे बताया? आत्मा को माया का सुख देने वाले, एड़े कोई नहीं जाएंगे। और नाम सबकी माया का, तेरे को माया का सुख देने वाले। नाम कोई माया का नहीं होता है, माया का सुख देंगे किसको? तेरे इस माया के शरीर में आत्मा, और उससे बचता रहेगा तो बार बार आता रहेगा और जाता है। ये आत्मज्ञान है। आत्मा के लिए सुखराम जी बड़ा कह रहे क्यों कि अमर लोक तो ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोग। अमर लोक में ने अंचर पहुंचेगा और आत्मा को लेके जाएगा, दूसरा पहुंच नहीं सकता उस देश से। न क्षर ब्रह्म पहुंच सकता है न अक्षर ब्रह्म। इसलिए महाराज को इस नियंत्रण को जगाओ, इसको कहते सत्स्वरूप की आज्ञा मानो। हंस तारो जगत, हंस वृत्ति आत्मा को मैं जब तारूंगा तब उसके सत्स्वरूप की आज्ञा हो जाए। अब शरीरदारी की आज्ञा चाहिए क्या? यही चीजें खास अंदर में समझ में है। ये जब तक जो नहीं समझेगा तब तक ये आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे बैठ नहीं सकते। खास कहां से बढ़ते हैं? राम 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 बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य